Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video, I will talk about the third type of contract which is contract based on enforceability. जो last two types के contract थे that is executed in executory and on the basis of creation implied express, वो मैं अपनी last video में share कर चुकी हूँ. उसकी details उसका link मैं नीचे description box में mention कर दूँगी. अब बात करेंगे contract on the basis of enforceability. ये again subdivided है इन 5 पार्ट्स. दैट इज़ नंबर फर्स्ट आ जाता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड आ जाता है आपका वॉइड, देन योर वॉइडेबल, इलीगल एंड एनफोर्सेबल. सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एज द नेम सजेस्ट वैलिड मतलब जो बिल्कुल राइट है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, एक्यूरेट है इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस. मतलब कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होगा जब दोनों पार्टी जो है उसको अच्छी तरीके से फुलफ़िल कर लेती हैं और वो जो है लॉ की नज़र में, यानी कि जो आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सबको फेवर कर रहा है. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट, देन वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. प्लस ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये रिटन फॉर्म में होता है एज वेल एज एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होता है, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ एक दूसरे का जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करती हैं और टाइमली उसे कंप्लीट करती हैं. फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दीज स्पेशल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी देयर. ऑफ़र होना चाहिए, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र दे रही है. एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसकी जो अगेंस्ट पार्टी है वो उसको एक्सेप्ट करे ऑफ़र को. कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए दोनों पार्टीज़ को. लीगलिटी मतलब लीगल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉ, ठीक है, पब्लिक इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन. एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब जो दोनों पार्टीज़ हैं या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए कि दे आर रेडी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर रेडी टू ऑफर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेडी टू एक्सेप्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल ए ने बी को ऑफ़र दिया कि मैं अपना हाउस सेल करना चाहता हूँ. बी ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और जितनी भी उन लोग के बीच में डील हुई है रुपीज़ से वो आपसी में उनका लेन देन हो गया और फाइनली जो हाउस है वो बी का हो गया. तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. राइट नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड मतलब होता है बेकार, कि जहाँ पर किसी रीज़न की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ दिया जाए बीच में और वो बेकार हो जाए. तो ये किस वजह से हो सकता है? पहली चीज़, अगर जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं उसमें से किसी एक पार्टी जो है वो अनेबल टू परफॉर्म देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस, तो उस केस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा. सेकेंड केस क्या हो सकता है? मिस्टेक्स की वजह से आपने फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन किया, फॉर एग्जांपल अमाउंट आपने गलत मेंशन कर दिया, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गलत मेंशन कर दी, तो उस केस में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका इलीगल सब्जेक्ट्स. अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं और वो इलीगल आपका एम है या मोटो है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए और वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को या फिर किसी जो चीज़ लॉ के नज़र में गलत है उसको हार्म कर रही है, हर्ट कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उस केस में भी जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वॉइड है, यानी कि बेकार है. अगर मैं एग्जांपल की बात कहूँ तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को बोला कि वो आपकी रूफ़ बना दे, ठीक है, लेकिन वो उसने एक्सेप्ट कर लिया आपका ये ऑफ़र, लेकिन किसी वजह से उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई, ठीक है, वो इंजर्ड हो गया और वो रूफ़ नहीं बना पाया, तो उस केस में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में वो वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाएगा कि आपने फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट आपने रिटन फॉर्म में लिया और उसको साइन करवा दिया दूसरी पार्टी से, ठीक है, लेकिन आपने बाद में देखा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 5000 मेंशन है, लेकिन आपकी जो बात हुई थी वो 5 लाख की हुई थी, तो उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वॉइड हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मतलब जो दो पार्टीज़ हैं वो एग्रीमेंट में एंटर हो रही हैं एंड दैट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऑफर है प्लस एक्सेप्टेंस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है. वैलिड एग्रीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टीज़ एंटर हुई उसमें से एक पार्टी को राइट होता है कि वो अपने डिज़ायर से अगर उसका मन है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है,
ठीक है, तो दैट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके भी दो केसेस होते हैं। पहली केस क्या होता है कि जब जो पार्टी है उसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है विद अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि उसके ऊपर किसी ने फोर्स किया है टू साइन, या ट्रिक करके उसको अगर एंटर करवा दिया, तो उस केस में जो आपका एग्रीमेंट है वो वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कराएगा, और वो वॉइडेबल वैलिड कहलाएगा, लेकिन वो वॉइडेबल भी होगा इन दैट केस कि जो दूसरी पार्टी है वो कभी भी बीच में अगर वो चाहेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। सेकंड केस आ जाता है माइनर के साथ। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए माइनर के साथ, तो इन दैट केस भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। मतलब आप माइनर के साथ एंटर हुए हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो जो माइनर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने एक 17 ईयर ओल्ड बॉय को अपनी जो कार है वो सेल कर दी, ठीक है। उन्होंने सारा पेपर वर्क कर लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा, सारा पेपर वर्क कर लिया। इससे क्या है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब आफ्टर 6 मंथ जो 17 ईयर बॉय था उसने डिसाइड किया कि उसको कार पसंद नहीं आ रही है एंड वो कंटिन्यू नहीं करेगा मेकिंग पेमेंट्स, ठीक है। तो उसने क्या करा, ए को कार जो है उसकी रिटर्न कर दी, ठीक है। अब क्या है, और उसने बोल दिया ए को कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है। ये तो यहाँ पे किसका डिज़ायर है, यहाँ पे माइनर जो वो 17 ईयर बॉय है उसने अपनी मर्ज़ी से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉइडेबल कर दिया। और कॉन्ट्रैक्ट को क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या करा है, ए से बोला है कि मैं आगे आपको पेमेंट नहीं करना चाहूँगा और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेड करना चाहता हूँ। और जो ए है वो इस केस में उसको जो 17 ईयर ओल्ड बॉय है उसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज़ योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। Now, our next type of contract is illegal contract. Illegal as a name suggests जो लीगल नहीं है इन टर्म्स सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कभी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स जब पार्टीज़ एंटर करती हैं तो वो इलीगल सब्जेक्ट्स पे करती है। फॉर एग्जांपल ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया बी को कि आपको जो है सी जो है एक जना उसको मारना है, तो it will be an illegal contract. An agreement that leads to one or all the parties breaking a law or not conforming to the norms of the society is deemed to be illegal by the court. मतलब जो भी लॉज बने हैं, अगर आप उस लॉ को ब्रीच कर रहे हैं, जो भी नॉर्म्स बने हैं उन नॉर्म्स को ब्रीच कर रहे हैं और कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हार्म हो रहा है सोसाइटी के या सोसाइटी के लोगों को, तो वो आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज योर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो एनफोर्स नहीं होते हैं बाय द कोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर रीजंस। ये रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं, अनकॉन्शियसबिलिटी, मिस्टेक्स की वजह से, पब्लिक पॉलिसी अगर आप कुछ ब्रीच कर रहे हैं, सर्टेन इम्पॉसिबिलिटी, वेक टर्म्स मतलब बेकार टर्म्स पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एग्रीमेंट में आए हैं, एंड एक्सेट्रा। तो अनएनफोर्सेबल मतलब जो कोर्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपना कंसेंट नहीं देती है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट कम अंडर योर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैव स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स सच एज दे मस्ट बी इन राइटिंग। अब आप फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, लेकिन वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन पर बेस्ड था, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी अगर मैंडेटरी है कि इट शुड बी इन रिटन और आपने रिटन में ना करके उसको सिर्फ वर्बल रखा, तो तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इट विल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट फॉर अ रीज़न दैट इट इज़ नॉट इन राइटिंग। ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनएनफोर्सेबल। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सा होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो बेकार कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसका कोई एम नहीं होता, जिसका कोई मोटिव नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अनएनफोर्सेबल होते हैं। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनएनफोर्सेबल बाय वन और बोथ ऑफ दी पार्टीज। वॉइडेबल मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक पार्टी
पार्टी जो है या दोनों पार्टी अपने डिज़ायर से कॉन्ट्रैक्ट को जो है ब्रीच कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वॉइड कर सकती है। तो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी अनएनफोर्सेबल होते हैं बाय वन और बोथ दी पार्टीज। सो दैट्स ऑल अबाउट दी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अनएनफोर्सेबिलिटी। तो मेरा जो ये वाला पार्ट था अबाउट दी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, और इनके जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। फॉर फर्दर वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।